गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जेके नैन रीजनिंग गुरु आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं ब्लड रिलेशन पार्ट 1 लेकर के आया हूं। इसमें हम लोग थ्योरी और बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, थ्योरी डिस्कस करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा आपका थ्योरी। इसमें देखिए आपको समझना क्या है कि पीढ़ी बाई पीढ़ी आपको चलना है, इसी बात को समझना और कुछ नहीं समझना है। देखिए जैसे मैं स्वयं हूँ, मेरी वाइफ होगी, मेरे पीढ़ी में भाई होंगे, भाभी होंगे, बहन होंगे, बहनोई होंगे, साला होंगे और साली होंगे। इसी तरीके से जैसे अब हमको लिखना है, देखिए नेक्स्ट में हम बताते हैं, क्वेश्चन पे कुछ डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आपका क्वेश्चन है, मान क्या लीजिए क्वेश्चन है ही, है ना, क्वेश्चन है, कहता है अगर हमको हम कह दें ए का पापा, तो ए का पापा कहाँ लिखाएगा? यहाँ पे लिखाएगा। ए का पापा ऊपर पीढ़ी। ए का दादा कह दे तो ए का दादा कहाँ लिखेगा? इस पीढ़ी को छोड़ दीजिएगा, आपको लिखना कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक है, यही पीढ़ी है तो उस पीढ़ी को आप ध्यान देना पड़ेगा। यदि उसको ध्यान दे दिए तो यहाँ पे रिलेशन समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि बड़ा रिलेशन बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ने कहा, एक बात और ध्यान रखिएगा, प्लस इंडिकेट करेंगे हम मैन को और माइनस इंडिकेट करेंगे हम वुमेन को। ठीक है, इन बातों को थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्लस इंडिकेट करेंगे हम मैन को और माइनस इंडिकेट करते हैं हम वुमेन को। कहता है ए ने बी से कहा, देखिए ए कहता है किससे? बी से कहता है। क्या कहता है? मैं तुम्हारा भाई हूं। यानी ए क्या है? बी का भाई है। ए जो है बी का भाई है, परंतु तुम मेरी बहन नहीं हो। ये तो खुद स्पष्ट है कि भाई है, लेकिन बी कहता है तुम मेरे भाई नहीं हो। डेट इज कॉल्ड बी क्या है? बहन है। हमको भैया कितने लोग कहेंगे? एक बहन कहेगी, एक भाई कहेगा। हमने बोल दिया कि हम तुम्हारे भैया हैं, बट तुम मेरी बहन, सॉरी तुम मेरे भाई नहीं हो। इसका मतलब वो क्या है? बहन है। तो बी बहन है। किनका बहन है? तो ए का। अच्छा ए क्या है? तो क्या है? ये भाई है। ये क्या है? भाई है। तो कहता है बी ए से, देखिए एक बात और समझिएगा, जहां से लगा हुआ रहे उसकी चर्चा नहीं कर रहा है, चर्चा कर रहा है बी कौन लगता है? एक बी कौन है? ए का। तो बी कौन है? ए का। तो बहन, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। बोलिए कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूं नहीं होनी चाहिए। और आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ए ने बी से कहा, ए कहता है बी से, कहता क्या है? ए कहता है बी से, कहता है मैं तुम्हारा बहन हूं। यानी ए अपने आप को क्या मान लिया? बी। ए अपने आप को बहन मान लिया, परंतु तुम मेरे भाई नहीं हो। मैं किसी को कह रहा हूं मैं तुम्हारा बहन हूं, परंतु तुम मेरे भाई नहीं हो। इसका मतलब वो क्या है? बहन है। तो बी भी बहन, ए भी क्या? बहन। तो क्वेश्चन क्या कहता है? कहता बी ए से कैसे संबंधित है? तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा। जवाब हमको कौन देना है? बी देना है। बी कौन लगेगी? बहन लगेगी। यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ये आपका थोड़ा थ्योरी पे हम डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन की ओर। चले, ये आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है। यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कहता है पी क्यू का भाई है। देखिए समझिएगा, पी भाई है। किनकर भाई? तो क्यू। ठीक है,
पी क्यू का भाई है, एम क्यू की बहन है, एम बहन है, किनकर बहन, तो क्यू की, एम बहन है किनकर, तो क्यू की। टी पी का भाई है, टी भाई है किनकर भाई, तो पी के, पी के, ठीक है। और क्यू किस प्रकार टी से संबंधित है, तो कहता है क्यू जो है किस प्रकार टी से, तो टी से हमको जवाब नहीं देना है, हमें जवाब कौन देना है, क्यू देना है। क्यू कौन लगता है, टी के, तो आप कहिए टी भाई है पी के, पी भाई है क्यू के, एम बहन है क्यू के, यानी ये भी या तो बहन है या तो भाई है। क्यू हमको पता नहीं है कि प्लस है कि माइनस है, तो हम क्या कर लेंगे, या तो ये भाई है या तो ये बहन है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके, हाँ तो थंब लगाते चलिएगा, अगर मजा आ रहा है तो थंब लगाते चलिएगा, कुछ सीख रहे हैं तो थंब जरूर लगाते चलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है x कहता है y से, x क्या कहता है, किससे कहता है, तो y से कहता है। कहता है अगर मैं तुम्हारा पिता हूं, x अपने आप को क्या साबित कर लिया, पिता, तुम मेरे भाई नहीं हो। अगर मैं तुम्हारे पिता का बेटा हूं, सॉरी गलती हम कह दिए, बात को समझिएगा, हमने थोड़ा गलती बोल दिए, पढ़ दिए क्वेश्चन ही। क्वेश्चन कहता है अगर x कहता है किससे, y से, अगर मैं यानी किस, कौन, x, तुम्हारे पिता यानी y के पिताजी, y के पिताजी, अगर मैं तुम्हारे पिता का बेटा हूं, तो देखिए इनकर पिताजी के बेटा कौन हो गया, x हो गया, x हो गया। तुम मेरे भाई नहीं हो, भाई, तुम मेरे भाई नहीं हो तो मेरे पिता के संतान, बट तुम मेरे भाई नहीं हो, यानी कि ये कौन है, तो बहन है। तो x y से, तो x जो है y से, तो y से तो कैंसिल हो जाएगा। जवाब क्या चाहिए, x चाहिए, तो x कौन लगता है, y का, तो कहिएगा कि जी भाई लगता है। आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा x y से कैसे संबंधित, x कहता है y से, अगर मैं तुम्हारे पिता का बेटा हूँ, तुम मेरे भाई नहीं हो, x y से कैसे संबंधित है, तो क्या कहिएगा, भाई होना चाहिए ना। x y से कैसे, तो देखिए y कैंसिल हो रहा है, तो x चाहिए, तो नहीं बहन कह दिया, यानी कि जवाब क्या होना चाहिए, भाई होना चाहिए। यहाँ पे बहन ऑप्शन में लिख दिया है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सीता ने कहा, कह कौन रही है, सीता कह रही है, किससे कह रही है, तो एक महिला का तस्वीर है, ठीक है। देखिए इसके बारे में बोल रही है, कौन बोल रही है, तो सीता बोल रही है। उसके बेटे, किसके बेटे, महिला के बेटे, यानी महिला के बेटे, महिला के बेटे के पिता, तो महिला के बेटे के पिता कौन लगेगा, महिला के बेटे के पिता महिला के पति लगेगा ना जी। बेटे के पिता, उसके बेटे के पिता, मेरी माँ, किसकी माँ, सीता की माँ। देखिए हम छोड़े कहाँ पे, देखिए उसको बात को समझ देते हैं। छोड़े हम यहाँ पे छोड़े, इसको फिर लास्ट में हम रख देंगे। मेरी माँ के इकलौते दामाद है, मेरे माँ के इक्के गो दामाद है, कौन, ये पिता। तो पिता यहाँ दामाद बन के आ गया, किनकर दामाद बन के,
सीता की माँ के दामाद बन के, वो भी इकलौता, वो भी इकलौता। तो महिला जो है यहाँ हो जाएगी, तो एक के को अगर दामाद है तो सीता स्वयं महिला हो जाएगी, सीता स्वयं महिला हो जाएगी। आई बेटा नीचे चलाएगा, बोलिए दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सीता का इस महिला से क्या रिश्ता है, तो सीता का जो महिला है क्या रिश्ता है, तो सीता स्वयं है, सीता क्या है, स्वयं है, क्योंकि इकलौता तो कहिए दिया, सीता के माँ के इकलौता दामाद, मतलब सीता अगर लड़की है तो उसके दामाद क्या हो जाएंगे, इस लड़का के दामाद पिता जो हो जाएंगे, इनके हस्बैंड हो जाएगा। तो सीता अपने बारे में खुद बता रही है, यानी इसका जवाब क्या हो गया, स्वयं हो जाएगा। ऑप्शन के आधार पे चले तो इनमें से कोई नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। राहुल की फोटो की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा, कौन कह रहा है, विजय कह रहा है। किसके बारे में, फोटो के बारे में। किनकर फोटो है, तो राहुल के फोटो है। उसकी बहन यानी राहुल की बहन, राहुल की बहन का पिता के मतलब राहुल के बहन के पिता राहुल की बहन के पिता, देखिए हम यहाँ छोड़ रहे हैं, यहीं पे लगा रहे हैं पिता। मेरी पत्नी मतलब किनकर पत्नी, विजय की पत्नी, विजय की पत्नी की माँ, किनकर माँ, तो विजय की पत्नी, विजय की सास हो जाएगी, विजय की पत्नी की माँ विजय की कौन हो जाएगी, सास। का पति है, का क्या है, पति है। अब आप खुद बताइए, विजय की पत्नी की माँ के पति कौन है, ये पिताजी ने, तो इस पिताजी को हम यहीं पे ला देते हैं। अब आप पिताजी यहाँ ले लाएं तो कहिएगा ये पिताजी जो हैं इनकर किसी के बहन थे, बहन के पिता, और ये कौन, तो राहुल। राहुल जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे से हम लिख रहे हैं, इधर वाला हम देखिए हटा रहे हैं, इससे कोई मतलब अब नहीं रहा, इससे कोई मतलब नहीं रहा। इसमें विजय और राहुल का क्या रिश्ता है, विजय और राहुल का क्या रिश्ता है, तो क्या रिश्ता है, दोनों भाई है, दोनों भाई है, नहीं जीजा साला है, क्या है, जीजा साला। देखिए विजय की पत्नी की माँ विजय के सास, विजय के सास के पति विजय के ससुर, अब विजय के ससुर के बेटा विजय के साला, विजय के साला, यानी राहुल साला है किसका, विजय का, तो विजय बहनोई है यानी जीजा है। तो ऑप्शन क्या लगाइएगा, बी। समझ में आ रहा है, हाँ आप लोग समझदार तो खैर है ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर। क्या कहता है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सचिन ने कहा, कौन कहता है, सचिन कहता है। क्या कहता है, किसकी ओर इशारा करते, तो तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सचिन कहता है। क्या कहता है, ओ कौन, ये तस्वीरवा, तस्वीर में देखिए छोड़ दिए। मेरे पिता किनकर पिता, तो सचिन के पिताजी की बहन, सचिन के पिताजी की बहन, तो सचिन के बुआ के पुत्र, सचिन के पिताजी के बहन के पुत्र, सचिन के फुफेरा भाई, सचिन के फुफेरा भाई की ग्रैंड मदर है, यानी कि पुत्र के दादी है। तो दादी देखिए इससे ऊपर जाएगा, तो यहाँ हम कहते हैं दादी, दादी है
तो आप बताइए बहन के सास ना होगी, दादी है तो ये तस्वीरवा कहाँ चला गया, यहाँ पे आनी की सचिन के पिता, सचिन के बुआ के पुत्र की दादी तस्वीरवा है, इसको अब कैंसिल कर देते हैं, कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। तो कहता है इस तस्वीर की महिला और सचिन से क्या संबंध है, इस तस्वीर की महिला यानी दादी जो पुत्र की दादी थी सचिन से क्या संबंध है, तो क्या हो जाएगी, ग्रैंड मदर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आंटी होगी यार, कजन होगी, माँ होगी, तो क्या होगी, ग्रैंड मदर होगी, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट चलते 8 नंबर क्वेश्चन कहता है एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मिहिर कहता है, कौन कह रहा है, तो मिहिर कह रहा है। क्या कहता है, किसकी ओर, तस्वीर की ओर, तस्वीर यहां लिख दीजिए। उसकी बहन, किसकी बहन, तस्वीर की बहन, तो यहां देखिए हम लिखते हैं तस्वीर की बहन। मेरे भाई, किनके भाई, तो मिहिर की भाई, तस्वीर की बहन, मेरे भाई के पुत्र, इनकर भाई के पुत्र मिहिर के कौन होगा, बोलो क्या होगा, के पुत्र, पुत्र यहां लिख देते हैं, मिहिर के भतीजा हो जाएगा ना जी, मेरे भाई। अच्छा उसकी बहन, बहन पे हम छोड़ दिए, यहीं पे हम छोड़ दिए, मेरे भाई के पुत्र तुषार की माता है, मेरे भाई के पुत्र नाम क्या है, तुषार, तुषार नाम है, की माता है, तो कहिएगा माता कहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पे चला जाएगा माँ। ये बहन को हम बना देते, देखिए माँ है। ठीक है यहाँ तक। तो मिहिर तुषार से कैसे संबंधित है, तो मिहिर जो है तुषार से कैसे संबंधित है, तो आप कहिएगा जी मिहिर, तुषार की माँ मिहिर की भाभी लगेगी, नहीं, आई भाई भाभी, भाई और तुषार की माँ जो है दोनों का विवाह हुआ है, तो मिहिर के भाभी का बेटा मिहिर के भतीजा लगेगा। तो कैसे संबंधित है, तुषार से कैसे संबंधित है, तो तुषार कौन है, तुषार हटा दीजिए, मिहिर कौन लगेगा, चाचा, चाचा लगेगा। जवाब आपका क्या होगा, चाचा होगा। क्लियर है। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोहित ने कहा, कौन कह रहा है, रोहित कहता है, किससे कहता है, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, तस्वीर नहीं लिखते हैं, व्यक्ति है, इसको हम व्यक्ति कह देते हैं। देखिए व्यक्ति है, व्यक्ति है, दती, तो ये क्या कह दिए, तो व्यक्ति कह ले, ये आपका व्यक्ति हो। रोहित ने कहा, नेहा से कहा, कहा है किससे, तो नेहा से कह रहा है, नेहा से कहा। क्या कहता है, उसकी माँ, किसकी माँ, तो व्यक्ति की माँ, उसकी माँ। तुम्हारे पिता, किनकर पिता, तो नेहा के पिता, नेहा के पिता। की इकलौती पुत्री है, कि एक गो पुत्री है, तो नेहा स्वयं है। यहाँ पे हम छोड़े थे, तई माँ यहाँ चली आएगी, इकलौती पुत्री, किनकर पुत्री, तो नेहा के पिता की इकलौती पुत्री है, तई व्यक्ति कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। बोलिए क्लियर है। तो नेहा का उस व्यक्ति से नेहा का क्या संबंध है, तो व्यक्ति तो हट जाएगा, नेहा कौन लगेगी, माँ लगेगी, तो जवाब क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा। और यही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को सारे के सारे प्रश्न का जवाब
बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ज़रूर कीजिए, एकदम मत भूलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है। किसका परिचय दिया जा रहा है? सुरेश का परिचय दिया जा रहा है। सुरेश परिचय दे रहा है किस? एक आदमी का, आदमी का परिचय दे रहा है सुरेश। वह मतलब कौन? आदमी उस स्त्री का पुत्र है। स्त्री भी एक है, ये आदमी है ना, इस स्त्री का पुत्र है। स्त्री ऊपर लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, स्त्री यहाँ पे कर देते हैं। उस स्त्री का पुत्र है जो कौन? स्त्री जो मेरी माँ यानी सुरेश की माँ के पति, तो सुरेश के पिताजी, सुरेश के क्या हो जाएंगे? पिता। देखिए यहाँ पिता की माता है, पिताजी के माता यानी सुरेश के क्या है? दादी है। कौन? स्त्री। स्त्री यहाँ देखिए हम डाल देते हैं स्त्री। तो स्त्री जब ऊपर चल जाएगा तो आदमी यहाँ पे चलाएगा ना यार, आदमी यहाँ पे चल जाएगा। तो ये आदमी जो है यही हो जाएगा, इसका पिता ही हो जाएगा। तो सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है? देखिए इकलौता का चर्चा नहीं किया, इकलौता का चर्चा नहीं किया। तो स्त्री की आदमी बेटा है, अब बेटा है तो आप खुद बताइए, यहाँ जो है स्त्री ये आदमी के भी बेटा, यहो बेटे हैं। तो सुरेश का उस आदमी से, सुरेश ई है, आदमी ई है, तो आदमी हम कैंसिल कर देते हैं, आदमी हम कैंसिल कर देते हैं। चाहिए जानकारी किसको? सुरेश का। तो सुरेश कौन लगेगा? पुत्र लगेगा। तो जवाब आप क्या दीजिएगा? पुत्र लगेगा, पौत्र लगेगा, चचेरा भाई लगेगा, चाचा लगेगा। ऐसा गंदी बात। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और लास्ट क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए पिंटू ने कहा। कह कौन रहा है? पिंटू कहता है। किससे? व्यक्ति से। क्या कहता है? उसका इकलौता भाई यानी व्यक्ति के गो भाई है। इकलौता भाई मेरी पुत्री, मेरी भैया जो है ना इनकर, मेरी पुत्री यानी पिंटू के पुत्री के पिता। तो पिंटू के पुत्री के पिता वो खुद है, पिता का पिता है, यानी कि इनकर जो भाई है, इनकर पिता के पिता यानी पिंटू के पिता है। तो यहाँ भाई कर दीजिए और यहाँ पर ही व्यक्ति कर दीजिए। अब इनकर काम खत्म न? हाँ। तब कहिएगा उस व्यक्ति का पिंटू से उस व्यक्ति का क्या संबंध है? तो पिताजी, तो पिताजी भाईवा कौन? चाचा नहीं। तो पिंटू से कौन लगेंगे? चाचा लगेगा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को पूर्णतः समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा भी लगा होगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।